हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ऑल एग्ज़ाम सेंटर में एक बार फिर से। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बायो का बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन, जिसमें कि आपको मैं बताऊंगी माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। और एक हम जानेंगे सेल ऑर्गेनेली यूकैरियोटिक सेल्स जो है वो क्या होती है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना हम आज का सेशन। तो ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ये कौन सा डायग्राम है? ये डायग्राम है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया, सबसे पहले तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो टर्म किसने दी थी? ये दी थी टर्म अल्टमैन ने। किसने दी थी? अल्टमैन ने। और इसे क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल, ऑफ द सेल क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल इसे कहा जाता है। और अगर मैं बात करूं इसके फंक्शंस की, तो ये क्या काम करता है? ये सबसे बड़ा तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये क्या काम करता है? सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी कि बॉडी में जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं, यानी कि जितने भी मेटाबॉलिक फंक्शंस हो रहे हैं, उनमें ये रोल प्ले करता है। क्या काम होता है इसका? इसका पहला काम होता है कि ये क्या करता है? एटीपी की प्रोडक्शन करता है, प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। सेकंड क्या फंक्शन होता है? ये क्या करता है? ये हमारे सेल में सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, सेलुलर रेस्पिरेशन में। उसके बाद थर्ड क्या आ गया? क्या काम करता है? ये काम करता है थर्मो रेगुलेशन में। और क्या काम करता है? यॉल्क की फॉर्मेशन करता है, यॉल्क फॉर्मेशन। और इसी माइटोकॉन्ड्रिया में क्या चलता है? हमारा क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल भी हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है। इसका अपना ही ऑन डीएनए होता है, जो क्या करते हैं? एटीपी और ग्लूकोज भी बनाता है ये। और इसका अपना ही ऑन डीएनए होता है, तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है? सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली। सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली इसे कहा जाता है। और इसकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है ये माइटोकॉन्ड्रिया की, इसे कहा जाता है क्रिस्टी। क्या कहा जाता है? क्रिस्टी कहा जाता है। और इसे सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अपना जितना भी 70 to 80% वर्क होता है ये स्वयं करता है, तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली। और अगर मैं इसके पोजीशन की बात करूं सेल में, तो ये सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गेनेली है आफ्टर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाद सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गेनेली है। और इसमें जो है वो सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। ये बताया गया है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, ये हमारी सेल है। ये सेल के अंदर क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या हो रहा है? क्रेब्स साइकिल इसमें चल रहा है। ईटी ट्रांसपोर्ट यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ये हेल्प करता है। ग्लाइकोलिसिस में भी ये इसके जो एटीपी है वो जा रहे हैं, तब ग्लूकोज बन रहा है। ग्लूकोज का एंड प्रोडक्ट क्या होता है? पायरुविक एसिड। तो पायरुविक एसिड भी यहाँ पे बन रहा है।
ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शंस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास, ये है किस चीज़ का स्ट्रक्चर, ये है यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर। यूकैरियोटिक सेल कैसे, किनको बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल? सबसे पहले मान लीजिए ये हमारे पास एक सेल होती है। सेल जो है फर्दर क्या होता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड्स हैं। कौन सी सेल्स? एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स और दूसरी होती है यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स जो हमारी ये प्रोकैरियोटिक सेल्स है, इसमें क्या होता है, इसमें जो है डीएनए जो है वेल सर्कुलर नहीं होता है, मतलब स्कैटर्ड नहीं होता है। इसमें डीएनए ओपन टाइप में होता है, बिखरा हुआ होता है डीएनए। और इसमें कोई भी न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो नहीं पाई जाती है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें डिफरेंस क्या होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। तो हमने बोलना है कि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है और इसमें डीएनए जो है हमारा स्कैटर्ड होता है। उसके बाद यूकैरियोट की बात करते हैं। यूकैरियोट्स में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस के बाहर, और इसका जो न्यूक्लियस है इसके अंदर ही हमारा डीएनए यानी कि जेनेटिक, जितना भी जेनेटिक मटेरियल होता है वो प्रेजेंट होता है। और यूकैरियोट की बात करें तो यूकैरियोट सेल्स जो है वो कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं इसमें आते हैं हमारे जितने भी प्लांट्स हो गए, जितने भी प्लांट्स हैं हमारे, वो किस में इंक्लूड है, वो है यूकैरियोटिक सेल्स में। और अगर मैं बात करूं जितने भी हमारे एनिमल्स हैं, एनिमल्स ये भी सारे किस में आते हैं, ये भी आते हैं हमारे यूकैरियोटिक सेल्स में। तो लग गया पता यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक का। तो इसमें हमने ये एक यूकैरियोटिक सेल है, तो इसमें हमने बताना ये जितने भी ये ऑप्शंस दिए हैं ये हमने इसमें फिल करने हैं कि कौन सी क्या इस सेल में जो ऑर्गेनेल है उनके नेम्स क्या क्या हैं। तो ये है, सबसे पहले तो मैं इसकी बात करती हूँ। ये है, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं, ये आएगा न्यूक्लियोलस, यहाँ पे न्यूक्लियोलस ये आ गया यहाँ पे न्यूक्लियोलस। और इसके बाहर ये बड़ा सा क्या आ गया, ये आ गया, इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियस। सेल ऑर्गेनेलिस बता रही हूँ मैं इन प्रोकैरियोटिक सेल्स में। फिर उसके बाद मैं अगर बात करूँ इसको क्या बोलते हैं, ये होता है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया है, ये लार्ज नंबर, इसको बोलते हैं वैक्यूल। और ये बाहर से जो है ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये। और ये जो छोटे छोटे इसमें डॉट डॉट से दिखाई दे रहे हैं इनको बोलते हैं राइबोसोम्स। और उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर इधर बोलते हैं इसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और इसके साथ में जो अटैच है इसको बोलते हैं गोल्गी एपरेटस। और अगर मैं बात करूँ लाइसोसोम्स की, लाइसोसोम्स जो है हमारे वो भी यहाँ जैसे लाइसोसोम प्रेजेंट है। और ये लास्ट बचा, क्या बचा इसके साथ में, क्या है ये है गोल्गी एपरेटस। तो ये थी हमारी यूकैरियोटिक सेल की एक डायग्राम। इसमें हमने बताना था कि कौन से ऑर्गेनेली कहाँ पे
सिचुएटेड है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही देखते हैं और नेक्स्ट वीडियो हम कल कंटिन्यू करेंगे। और ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो रहने वाली है, क्योंकि जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, मान लीजिए चाहे वो एचपी के हो, चाहे वो हरियाणा बोर्ड के हो, चाहे वो पंजाब के हो, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं ऑल स्टेट्स के, उसमें जो पूछे जाते हैं क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव में, साइंस के, ओनली साइंस बायोलॉजी के जनरल क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। तो मैं आपको उनके प्रैक्टिस करवाऊंगी तो थैंक यू। आज की वीडियो में इतना ही। कल हम कंटिन्यू नेक्स्ट कोई एक और ऑर्गेनेली डिस्कस करेंगे अच्छे से। आज हमने माइटोकॉन्ड्रिया को अच्छे से डिस्कस कर लिया है और एक यूकैरियोटिक सेल के बारे में जान ली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।